कितना झूठ बोले, कितना मिनट लगा? 15 मिनट। 15 मिनट से भी कम। अच्छी बात है। सजना है मुझे सजना के लिए तेरी मेरे पास इतना जगह नहीं है, इसलिए सटाकर यहाँ पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना जाता है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख
कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस सुनी अस्स्य करिए नहीं सुर अनादि जिन जानी। अर्थात गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य में विघ्न पूर्णता के लिए उनकी पूजा को करना आवश्यक माना गया है। करवा चौथ के दिन व्रत करने वाले को नित्य क्रम से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो तब तक निर्जल व्रत रखूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिरे पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भर कर रखना चाहिए। उस करवे के गले में कलावा लपेटकर सिंदूर में रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, जो एक प्रकार का तृण होता है, की सींक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाए हुए लड्डू, जिसे शक्कर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास पूड़ी, खीर, चावल के आटे, उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, जो नैवेद्यम के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भाव पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उस करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर के ऊपर रखते हुए करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने में व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य मिलती है। जो कथा अब निम्न प्रकार से है, जो आप सुनेंगे। एक साहूकार के 7 पुत्री और एक पुत्र थे। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार ने सभी पुत्र भोजन करके बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने तक बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है,
तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदय होने का आभास कराया है, परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करती रही। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूर्ण किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और कष्टों का निवारण कर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो भी प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सभी गणेश चतुर्दशी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रण लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसे करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार करवा चौथ की आज पूजा संपन्न होती है। आप सभी लोग को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली और अपने पति की सेवा करते रहें। यही भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर का स्वरूप है जो पति को अपना पुण्य मानकर आप उन्हें अर्चना पूजा पाठ करते हैं। आप सदा सौभाग्यशाली रहें। हरिओम। गिला दे जो भी हो गिला दीजिए। इसी जल को डालना है। सर्वर को देना।